सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जो साधक नित्य पूर्वक नाम जप करते हैं तो उनमें कई प्रकार के विशेष लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, विशेष गुण उत्पन्न होती है, विशेष दैवीय शक्ति उत्पन्न होने लगती है। साधक बहुत विचित्र हो जाता है, बहुत अद्भुत हो जाता है। जो निरंतर नाम जप करता है, प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाम जप करने का अभ्यास करता है, वो एक अद्भुत हो जाता है। उसकी बोली गई बातें, उसकी वाणी, उसके संगत से लोगों में बदलाव होने लगता है। उसकी वाणी बोलने से लोगों के अंदर एक गुण जागृत होता है। उसकी एक एक शब्द दैवीय शक्ति से युक्त होता है। जो साधक निरंतर नाम जप करता है, थोड़ा मेहनत के साथ नाम जप करता है, प्रतिदिन नाम जप करता है, आलस, प्रमाद, निद्रा, इसे थोड़ा देखो, नाम जप में रुचि होने का यही कारण है कि आलस और प्रमाद, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, गलत लोगों का संगत करना, इसी से नाम जप का रंग नहीं चढ़ता। तो नाम जप का आपको लाभ लेना है तो कम से कम सोना, कम से कम खाना, इतना भोजन कि हमारा शरीर चल सके, और नियमित दिनचर्या एक होना चाहिए साधक का। नियमित नाम जप करते करते वो जब एक ऐसी अवस्था पर पहुंचता है तो उसका दिनचर्या एक अद्भुत हो जाता है। पर जो साधक जैसे जैसे वो नाम जप करता है वैसे वैसे उसकी दिनचर्या अद्भुत बनती चली जाती है। तो जो साधक हैं, जो शुरू किए हैं नाम जप, आप नाम जप करते रहो और दिनचर्या अपने हिसाब से आप दिनचर्या बनाओ। जिस अवस्था पर आप हो, नाम जप की शक्ति जब आपके अंदर आएगी तो वो खुद आपको एक दिनचर्या माहौल में बना देगी। पर आपको दिनचर्या बनाकर नाम जप करना है। दिनचर्या बनाकर, अब साधक, बहुत से साधक पूछते हैं आपका दिनचर्या क्या है। देखो, सबका अलग अलग दिनचर्या है। जो जिस अवस्था तक होता है उसका वैसे दिनचर्या होता है। हमारा दिनचर्या बताएंगे किसी और लाइव में। पर आप जिस अवस्था पर हो, अब नाम जप कर रहे हो, जितना आप नाम जप कर रहे हो उतने आपके अंदर शक्ति उत्पन्न होगी, तो वो आपके अंदर एक दिनचर्या खुद ब खुद बनाएगी। आपको लगेगा कि हमें इस समय ये करना चाहिए, इस समय हमको स्वाध्याय करना चाहिए, इस समय हमको थोड़ा हवन करना चाहिए। ऐसी एक दिनचर्या उसको बनती चली जाती है। कुछ समय, अब दिन भर में जब वो नाम जप करता है तो कुछ माला उसको हवन करना चाहिए। कुछ माला हवन करे और थोड़े देर बैठकर स्वाध्याय करे। उसके बाद सत्संग सुने, फिर नाम जप करे, चलते फिरते जैसे भी हो नाम जप, हर समय नाम जप का अभ्यास बनाए। किसी भी समय नाम जप ना छूटे। काम कर रहा है तो नाम जप करते हुए, कोई भी कार्य कर रहा है, एक भी समय उसका नाम जप से विमुख ना हो तो वो अद्भुत हो जाता है। उसकी दिनचर्या भी अद्भुत हो जाती है। इसलिए आप नाम जप पर विशेष ध्यान दो, सत्संग सुनते रहो, नाम जप करो, और जैसे जैसे नाम की शक्ति आपके अंदर आती चली जाएगी, आपके अंदर कई प्रकार के बदलाव उत्पन्न होंगे। लोगों से व्यवहार, गलत लोगों से व्यवहार कम हो जाएगा, तामसिक लोगों से दूरी हो जाएगी, जो परपंची लोग हैं उनसे आपकी दूरी हो जाएगी, उनसे कोई भी बात करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जप करो। नाम जप के बहुत से लाभ हैं। आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर एक दिव्यता गुण उत्पन्न होगा। शास्त्रों का जो भी रहस्य है आपको पता लगने लगेगा, शास्त्रों का पढ़ने की इच्छा होने लगेगी, शास्त्रों में लिखे बातों को आपके जीवन में उतारने में बहुत
एक साधक है जो शास्त्र का अध्ययन करता है, एक साधक है नियमित नाम जप करता है। तो जो साधक नियमित नाम जप करता है तो वो साधक के अंदर शास्त्रों का हर जो भी शास्त्र है उसको देखने मात्र से उसके अंदर वो सब उतरने लगता है। पर एक साधक दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करता है तो शास्त्रों का अध्ययन करने से ज्ञान मिलता है पर स्थिति नहीं जागृत होती। स्थिति जागृत करना है। अब एक साधक है दिन रात शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, पर एक साधक दिन रात नाम जप कर रहा है तो वो जो शास्त्र है उसको 10 मिनट पढ़ने से उसके दिमाग में जो उस शास्त्र का ज्ञान आएगा उसके लिए बहुत फायदा करेगा। और जो शास्त्रों में केवल लगे हैं शास्त्रों का पढ़ने में, तो फिर उनके लिए ज्ञान भी होगा पर उनके अंदर स्थिति नहीं होगी। उनका मन जैसा चाहेगा वैसे उनसे करवा लेगा। इसलिए जो शास्त्र पढ़ के प्रवचन देना, संभाषण देना, कई प्रकार के, तो शास्त्रों का जो केवल प्रवचन देते हैं उनके अंदर स्थिति नहीं होती है। बड़े बड़े आप देख लो कथावाचक हैं, बड़े बड़े संतों को देख लो, जो संत हैं उनके मुख से निकला हुआ शब्द आपके जीवन को झकझोर के रख देगा, घसीट लेगा। और जो कथावाचक हैं उनको केवल आपका मन मनोरंजन के लिए सुनेगा। क्योंकि उन्होंने, जो संत हैं, उन्होंने अपने जीवन को उस माहौल में जिया है, तो आपको बोल रहे हैं तो आपके अंदर प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर वही था जो आपके अंदर है। उनका शब्द वही निकलेगा जो आपके जीवन में घटित हो रहा है। आपका जीवन जैसे है वैसे ही उनका शब्द निकलता है, क्योंकि वो भी वही थे, पर उन्होंने तप साधना के द्वारा जो अर्जित किया वो आपको बोल रहे हैं तो आपके जीवन में उतर रहा है। और जो कथावाचक है केवल कथा कहते हैं तो वो साधना नहीं किए हैं, वो भक्ति नहीं किए, इसलिए उनका केवल कथा मनोरंजन के लिए सुना जाता है। और जो संत हैं उनकी वाणी एक अलग होती है। उनका वाणी जो होता है आपके जीवन को झकझोर के रखेगा। इसलिए ऐसे साधकों का सत्संग सुनो जो साधना किए हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो आपको उनकी वाणी सुनने से आपके जीवन में बदलाव होगा। ऐसे साधकों का संगत करो, ऐसे संतों की वाणी आप सुनो। कथावाचक बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं, कथावाचकों का सत्संग सुनना तो ये आपके जीवन में उतना प्रभाव नहीं करेगा। कथा सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, वो भी भगवान का है, पर वो अपनी मनमानी ढंग से वो बताते हैं, मन के अनुसार बताते हैं, अपने मन के अनुसार वो सब। और संत जो होते हैं वो शास्त्र के अनुसार आपको बात बताते हैं, शास्त्र के अनुसार आपको ज्ञान देते हैं। जो शास्त्र कह रहा है वही उनकी वाणी से निकलेगा। ये नहीं कि शास्त्र में कुछ और लिखा है हम अपनी वाणी से कुछ और दे रहे हैं, नहीं, शास्त्रों का ही तोड़ वो देंगे आपको। क्योंकि जो भगवान का नाम जप है, भगवान की भक्ति है, उनके अंदर वो अद्भुत अथाह ज्ञान उत्पन्न कर देता है। बड़े बड़े शास्त्र जो आप देख रहे हो बड़े बड़े, तो वो आपके अंदर अद्भुत उत्पन्न हो जाएगा, नाम जप की शक्ति से ही उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो, नाम जप पे बहुत शक्ति है, नाम जप से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो चाहिए।